गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गालिब एक बात अक्सर कहा करते थे कि इनकलाब ये है कि गज़ब का है मेरा कातिल, कि इनकलाब ये है कि गज़ब का है मेरा कातिल, मुश्किल ये है कि उसी में ज़िंदगी नज़र आई है। तो नमस्कार बेटा, आज जो है हम चैप्टर चल रहा है हमारा 10th क्लास से रियल नंबर, और उसकी एक्सरसाइज 1.2 सोल्व करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सोल्व की है, ठीक है ना, और कुछ नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो रियल नंबर से आज का यूँ मान के चलें, ये सेकंड टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले थोड़ा सा वो जान लें, क्योंकि फिर जब हमें प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाता है ना, रूल्स का पता चल जाता है, तो एक्सरसाइज क्या है उस केस में फिर बिल्कुल ईजी लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आएगी, हालांकि फर्स्ट में भी थी ये, लेकिन ये सेकंड थ्योरम है, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है पहले ही, लेकिन पहले एक बार थ्योरम समझ ले, क्योंकि थ्योरम के बेस पे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है ना। तो क्या कहती है ये थ्योरम, ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a factor of prime number, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर कह सकते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है ना, कि जो हमारे पास प्राइम फैक्टर जो होंगे ना, प्राइम नंबर होंगे, उनका ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो अपार्ट इट्स ऑर्डर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, क्या कहा है थ्योरम्स ने हमें ये कहा है कि जो भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा ना, अगर हम उसके फैक्टर करें ना, तो उसके फैक्टर सारे के सारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर आएंगे। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, ठीक है। जैसे मान लिया मेरे पास 8 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, हालांकि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है। मैंने 8 ले लिया, 8 के यदि मैं फैक्टर करके देखूं कितना हो गया, 2 4 2 2 और 2 1। तो प्यारे विद्यार्थियों 8 के फैक्टर कितने आए हैं, 2 × 2 और इसने भी क्या कहा है कि फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि इसके फैक्टर क्या आएंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे, यानी कि अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो सारे के सारे वही तो आगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है, ठीक है ना। किसने दी बच्चों, ये दी है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सबसे पहले इसका प्रूफ दिया था। किसने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है ना, जिसके में आगे जाके आप एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है थ्योरी है, वो भी कार्ल फ्रेडरिक गॉस की ही देन है, वो भी हम पढ़ेंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 9th क्लास में भी दी थी। ये सेकंड थ्योरम भी दे रखी है, ये किसने दे रखी है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दे रखी है। अगर बच्चों में साइंटिस्ट की बात करूँ ना, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं, न्यूटन हैं और आर्किमेडीज जो है ना, आर्किमेडीज, ये जितने भी है ना, ये जितने भी हमारे पास क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, तीनों के तीनों, इनको बेटा प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। यूँ कह सकते हैं कि गणितज्ञों के राजकुमार हैं ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट, ठीक है ना। कौन कौन से, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, न्यूटन और कौन सा है, आर्किमेडीज, यानी कि जिसको हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपने ये थ्योरम्स ध्यान रखनी है। पहला तो मेन पॉइंट यूँ मान के चलो आज की क्लास का यही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, तो उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ सकते हैं, यानी कि उसके फैक्टर करेंगे ना वो प्राइम नंबर होंगे और उनकी मल्टीप्लाई में फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर में यही कहा है बेटा, टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम
फिर अगला क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक दो और रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम इसी थ्योरम के बेस पे करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे ही रूल्स आएंगे ना मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको, आपने वो मेन पॉइंट में लिख लेने हैं फिर, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, क्या करना है, मेन पॉइंट्स में आपने लिख लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेन पॉइंट्स की, एक दो पेज छोड़ दिया करो आप पहले से ही, ठीक है ना। तो ध्यान दें, इसने क्या कहा है, टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम फैक्टर, तो यूं कह सकते हैं एक तरह से इस थ्योरम का क्या है, प्रूफ ही है बाय एग्जांपल, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर है और कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट का। 140 है बच्चों, डिवाइड करें, फैक्टर करें इसके, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, कितना आ गया 70, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 35, फिर किससे हो रहा है 5 से, तो कितना आ गया 7, फिर किससे हो रहा है 7 से, ठीक है। तो कुल मिला के जो 140 है वो किसके इक्वल आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही तो पढ़ा था हमने कि कंपोजिट नंबर के यदि हम फैक्टर करेंगे ना, वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे और उनको मल्टीप्लाई करके हम फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने करना था, टू एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्राइम फैक्टर, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 8th क्लास में 9th क्लास में बहुत सारे इनफाइनाइट क्वेश्चन किए हैं आपने, ठीक है ना। ऐसे ही आप ये कर सकते हैं, 156 जो है लास्ट डिजिट देख लिया अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से सबसे पहले जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट यानी कि हमारे पास 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो 2 से तो हो नहीं रहा। अगला केस 3 के लिए हम क्या करते हैं, सभी का ऐड करके देखते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 11 और 2 कितना हो गया भाई, 11 और 2 हो गया 13 और 5 18 3 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, ये 3 से होगा। अगर मैं थर्ड पार्ट की मैं बात करूं, ठीक है, और इसके फैक्टर करने लगूं तो 3 8 2 5, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड, 3 1 3 2 3 7 और 3 5, ठीक है ना। फिर कितने से हो रहा है, फिर भी शायद 3 से ही हो रहा है, 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, 3 से ही हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 4 3 2 और 3 5, अब शायद 3 से नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। अब किससे होगा, 5 से होगा, ठीक है। तो 5 से करें, 5 8 और 5 5, यही हो गया ना, ठीक है। फिर 5 से, तो 5 1 और 5 7 और 17 की जगह कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो फैक्टर कितने हो गए इसके, कितना था ये 38 25, और फैक्टर आए हैं बच्चे इसके कितने, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमारा आंसर आ गया। और ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और यही हमने क्या करना था, इसको एक्सप्रेस करना था। बाकी के रिमेनिंग पार्ट बेटा आपने ऐसे ही कर लेने हैं, ठीक है ना। आपने ऐसे ही उनके फैक्टर करके और इस तरीके से सामने उनका आंसर लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो हेडिंग है ना बेटा, वो आपको कहती होगी कि आपने HCF निकालना है और LCM निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है, और 2 नंबर का कोई भी 2 नंबर ले लें आप। सपोज करो वो 2 नंबर आपने ले लिए A और B, उन दोनों नंबर का HCF निकालना है और LCM निकालना है, और रिलेशन बिटवीन देम, और उनके बीच में जो रिलेशन है ना बच्चों, उसको भी आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस पे जो रूल्स है ना वो अभी साथ में ही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा है इसने कि फाइंड LCM एंड HCF, LCM निकालिए और HCF निकालिए, ठीक है ना। और इसने कहा है वेरिफिकेशन कीजिए एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है कि LCM किसका, उन 2 नंबर का A और B का, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई में HCF किनका, उन्हीं दोनों नंबर का A और B का, वो क्या होगा अगर उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या होगा वो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो बच्चों जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना वो है मेरे पास
26 एंड 91, कितना है 26 एंड 91। सेकंड जो पार्ट है ना वो है बच्चों मेरे पास कितना 510 और दूसरा कितना है 92 है। और जो थर्ड पार्ट है ना वो है बच्चों हमारे पास 336 और ये है एंड 54 ये है, ठीक है। तो ध्यान दो अब HCF और LCM यानी कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अरिथमेटिक का तो इसमें यूज होगा ही, लेकिन LCM HCF और आ गया तो यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला है, कई बार जो है एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। किसी भी जो है कंपटीशन लेवल का एग्जाम लगा लें आप, या फिर आपकी बोर्ड की परीक्षा लगा लें, या कहीं से भी लगा लें, तो कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा कि रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। तो क्या होता है कि HCF ध्यान रखना आपने, अगर वो 2 नंबर हैं तो A और B मैंने उनको कह दिया, मल्टीप्लाई में LCM उन्हीं दोनों नंबर का बच्चों, और वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के। तो कुल मिला के यहाँ से निकल जाएगा ना, अगर सपोज करो यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा हो, A और B दोनों नंबर दे रखे हो और उन दोनों नंबर का LCM दे रखा हो, तो इस फार्मूले से हम HCF निकाल सकते हैं। या ये दोनों नंबर दे रखे हैं उनका LCM दे रखा है, HCF निकाल सकते हैं। HCF दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे हैं, LCM भी हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यानी कि यूज होगा इसमें, ठीक है ना। एक तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर क्या 3 क्रॉस मतलब 3 नंबर पे भी ऐसा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तो होता है लेकिन उसका प्रूफ नहीं पूछ रखा है इसमें कई एक्सरसाइज में कहीं पर भी, लेकिन नॉलेज के लिए बेटा आपने जरूर याद रखना है, ठीक है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये कर देते हैं कि LCM किसका, LCM ABC इसका, और मल्टीप्लाई में क्या HCF किसका, AB और C का। और ऑप्शन में कई बार मिल जाता है कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, जो कि क्या है, गलत है। ऐसा नहीं होता बच्चों ये, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लिया आपने निकालना है क्या, LCM निकालना है, सिंपल ट्रिक बताऊंगा, 3 नंबर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई तो होगी तीनों नंबर की, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, लेकिन साथ में ही मल्टीप्लाई में HCF और मिल जाएगा। किसका HCF मिल जाएगा, A B और C का, ठीक है। ये तो मिल गया, यानी कि तीनों नंबर की तो मल्टीप्लाई और साथ में ही क्या मिल गया, HCF मिल गया। किसका, A B और C तीनों का। और अब क्या होगा, 2 नंबर का HCF नीचे आ जाएगा, यानी कि HCF किसका, AB मल्टीप्लाई HCF किसका, BC और मल्टीप्लाई HCF किसका, AC का। तो ये आपने ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला है, लेकिन याद रखने की ट्रिक क्या है, इधर LCM है ना, तो राइट हैंड साइड में सभी जगह क्या होगा, HCF होगा। ऊपर तीनों का HCF और नीचे 2 का अलग का HCF लेना, तीनों नंबर की मल्टीप्लाई हो गया। याद फार्मूला, बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मान लिया आपने HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF में क्या होगा, HCF, ठीक है ना, किसका, उन्हीं तीनों नंबर का, A B और C, A B और C। तो क्या हो जाएगा, सेम वही, मतलब तीनों नंबर की मल्टीप्लाई तो एज इट इज होगी, A B और C तीनों नंबर की मल्टीप्लाई तो एज इट इज होगी। और जहाँ HCF है वहाँ क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और नीचे फिर 2 नंबर का LCM आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास कौन सा, एक्सरसाइज 1.2 से, यानी कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने याद रखने। हाँ बिल्कुल सेम यही है, मुझे थोड़ा सा डाउट था कहीं मैं गलत ना हो, तो ठीक है बिल्कुल ये, ठीक है ना, HCF ABC। यानी कि अब यहाँ क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, यहाँ LCM आ जाएगा, यहाँ LCM आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का भी आपने याद रखना है। अब बात ये है कि हम इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अदरवाइज बच्चे जो है क्लास, जो ज़रा सी बड़ी क्लास होती है ना, बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोर नहीं होना, बने रहना अपने क्लास में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, HCF और LCM 2 नंबर का, वो हम कैसे निकालते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ओके, तो देखें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन मैं एक पार्ट करवा देता हूं, बाकी आपने कर लेने हैं बच्चों। 26 है भाई, 26 डिवाइड करो
ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से 13 और 13 1। तो कुल मिला के 26 के तो फैक्टर कितने हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई में 13 हुआ है। कितना हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में 13 हुआ है। ठीक है, और किसके हैं ये फैक्टर, 26 के हैं। आगे है 91, 91 7 पे है भाई, 7 से करो। ठीक है ना, कितना हो गया, 7 एकम 7, 2 रह गया और 7 एकम 7 सॉरी, और 7 तिये 21 और 13 एकम 13। तो 91 के क्या हुए हैं, 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, अब बात आती है किसकी, HCF। सबसे पहले LCM, LCM किन का, 2 नंबर। कौन से 2 नंबर, 26 और 91, 26 और 91। बच्चों होगा क्या, क्या होगा कि जब एलसीएम की बात आती है पहले कॉमन देख लिया करो, कॉमन है 13 और जो रिमेनिंग रह गए ना वो मल्टीप्लाई में एज इट इज, यही होता है ना मेथड। ठीक है ना, जो कॉमन है वो 1 टाइम और रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे। तो कितना हो गया, 13 दूनी 26, तो 26 मल्टीप्लाई में 7 42 4, ये हो गया 180। कितना हो गया, 182। तो ये तो आ गया मेरे पास क्या, एलसीएम। अब बात करता हूँ मैं किसकी, एचसीएफ की। किसकी बात करता हूँ, एचसीएफ की। और एचसीएफ किन का भाई, कौन से 2 नंबर का, 2 नंबर यही है मेरे पास, 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होना सिर्फ वो होता है। तो कितना है वो, 13 है। अब मैंने क्या करना है, वेरिफिकेशन, यानी कि अब मैंने क्या करना है, वेरिफिकेशन। फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर यहीं तक हो गया, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या कहती है हमें, कि 2 नंबर जो हैं यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और इक्वल होता है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के। तो एलसीएम तो मेरे बच्चों निकल के आया है मेरे पास कितना, 182, और एचसीएफ कितना निकल के आया है, 13। और जो 2 नंबर थे ना वो थे मेरे पास 26 मल्टीप्लाई में 91। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, आएंगे भाई। कितना हो गया, 182, 13 से मल्टीप्लाई करना, पहले 13 दूनी यहीं पे कर लेते हैं, 26 2। ठीक है ना, और 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 102, 102 और 2 4, 13 एकम 13 और 10 23, ये आ गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं उसकी, कितना है, 26 91, तो 26 तो एज इट इज़, 9 छिके 54 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई, 6 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 होता है। 104 और 2 की मैं बात करूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, और ये क्या होगी बच्चों, अब इसकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, तो ये था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। सेम मेथड से बेटा आपने रिमेनिंग पार्ट इसके कर लेने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, जैसे ही मैं बोर्ड को इरेज करूँ ना बेटा, बुक में ध्यान दे लिया करो और मेरे साथ साथ सुन लिया करो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन की है ना स्टेटमेंट मुझे ऐसे ही याद है अब, क्योंकि बहुत साल हो गए ना पढ़ाते हुए, तो स्टेटमेंट याद हो जाती है। ठीक है, तो 3rd क्वेश्चन में क्या कहा है, 3rd क्वेश्चन में क्या होगा कि आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं और 3 नंबर का अब आपने क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। अब किस में है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है इसने, कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात कर रहा है। और अब की बार हमने निकालना है, एक 12 है, एक 15 है और एक क्या है, 21 है। ठीक है, इसका निकालना है। और फिर 2 पार्ट और हैं बेटा, दोनों के दोनों पार्ट ये आपने कर लेने हैं फिर। ठीक है, मैं पहला पार्ट करवा देता हूँ। तो ध्यान दीजिए, क्या करोगे, सॉल्यूशन इसका सबसे पहले 12 के फैक्टर करो। किसके फैक्टर करो, 12 के, 2 6 2 3 3 1। ठीक है, लो भाई 12 का तो हिसाब किताब खत्म। कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही हो गया ना। उसके बाद 15 ओके,
15 3 से बेटा 3 5 5 1, लो भाई 15 का भी काम खत्म। तो 15 कितना आ गया 3 × 5। उसके बाद 21 3 पे बेटा 3 7 और 7 एकम 7, लो भाई उसके बाद 21 का भी कार्यभार खत्म हो गया 3 × 7। ठीक है, तो 3 नंबर थे, तीनों के हमने क्या कर दिए प्राइम फैक्टर कर दिए। हमने निकालना है तीनों का HCF। प्यारे बच्चों HCF निकालना है किस किस का, एक 12 है, एक 15 है और क्या है एक 21 है। ठीक है, तीनों में से कॉमन क्या है 2, इनमें नहीं है, 3 है, तो 3 तो आ गया हमारे पास क्या इनका HCF। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी LCM की। LCM किसका 12 15 और 21 का। तो 2 किसी में नहीं है 2 एज इट इज़, 2 किसी में नहीं है 2 एज इट इज़, 3 सभी में है, 3 आएगा 1 टाइम। उसके बाद ये तो ख़त्म, फिर आएगा मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, क्या किया है जो कॉमन है वो तो एक बार, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में आएंगे बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते कितना हो गया 420। ये क्या आ गया LCM आ गया किनका, उन 3 नंबर का। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करना है बेटा, रिमेनिंग 2 पार्ट आपने खुद करके देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जल्दी से बुक में ध्यान दीजिए। इसने कहा है कि HCF तो दे दिया, क्या दे दिया कि HCF तो दे दिया है किसका 306 और 657, HCF तो दे दिया इसका 9। LCM फाइंड आउट करना है, LCM किसका 306 और 657, इसका LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, या तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा लो, उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, और लंबा से बचना है तो मेथड हमें याद है क्या था कि 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है ना, उन 2 नंबर की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, उन दोनों का HCF गुणा LCM। यही तो पढ़ा था हमने कि जो 2 नंबर हैं उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और HCF उन दोनों नंबर का। ठीक है ना, मैंने मल्टीप्लाई में ये नहीं लिखा तो आप समझ जाना यहाँ से। ठीक है, और LCM अब हमें चाहिए क्या है, जो हमें चाहिए है वो राइट हैंड साइड में रख लो और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको लेफ्ट में ले आओ। ये हमारे पास है कितना है 9 है, तो यहाँ तो हो गया 9 और यहाँ हमें LCM की ज़रूरत है। और LCM किन का, उन 2 नंबर का। कौन से 2 नंबर 306 और 657। ठीक है, कितना हो गया 306 गुणा में 657 और डिवाइड में कितना हो गया 9 बराबर LCM किसका 306 और 657। ठीक है ना, 9 से कैंसिल कीजिए बेटा, देखो 9 से कैंसिल हो रहा है ना, ये भी कैंसिल हो रहा है, हर शायद ये भी कैंसिल हो रहा है, तो किसी को भी कैंसिल कर दो। मान लिया मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। ठीक है ना, कितना रह गया 2 और 9 तिये 27। बेटा इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। ठीक है ना, बस फॉर्मूला ही लगाया है जो भी हमें दे रखा था और उसी के बेस पे क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा कि आपके पास क्या है, एक नंबर है 6 रेज़ टू पावर n। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल आप एग्जाम्पल नंबर 4 भी किया होगा ना आपने, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही था। सॉरी 4 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर की अगर मैं बात करूँ 5th है ये। ठीक है ना, सेम वही है बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो एक ही लाइन का है। क्या कहा इसमें, इसने कहा है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है ना, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो ना तो क्या ये 0 पे समाप्त होगा, n क्या हो, कोई भी क्या हो नेचुरल नंबर हो। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये सारे के सारे क्या है नेचुरल नंबर है। 1 रखेंगे 6 आएगा, 2 रखेंगे कितना आएगा, 2 रखा 36 आया, फिर 216 आ गया। अगर मान लिया 3 रखते हैं, अगर भाई ऐसे चेक करेंगे तो पूरी उम्र बीत जाएगी ना फिर। तो इस केस से बचने के लिए आपने करना क्या है, ठीक है, इस केस से बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने देखना है कि एंड इसका 0 पे होगा। नहीं 1 रखा, अगर 6 रेज़ टू पावर 1 किया 6, 2 किया 36, 3 किया कितना आ गया 2,
4 किया कितना आ जाएगा, ये 500 कितना आ जाएगा, 5012 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने करना क्या है, हमने एंड देखना है इसका 0 पे होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मेथड क्या होता है, अगर इसका एंड जो है 0 पे होगा ना, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा, और इसके जो प्राइम फैक्टर है ना उनमें 5 आना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर किए हमने इसके, कितने आ गए, कितने आ गए, 2 और 3। तो हम लिखेंगे हेयर द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर 6 इज 2 and 3 and in which the number 5 does not lie। इनके बीच में जो नंबर 5 है वो लाई नहीं कर रहा, तो therefore 6 raised to power n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0, कि किसी 6 raised to power n जो है वो 0 डिजिट के ऊपर नहीं रुकेगा। बस यही करना था, इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए बेटा, यूँ मान के चलो 2 या 3 या 5 एक मिनट का काम और बाकी है, फिर ये एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा इसने कि एक्सप्लेन इसने कहा है कि एक्सप्लेन वाहे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, और एक और नंबर दिया है बच्चों, क्या दे दिया, नंबर दे दिया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, आपने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं और क्यों हैं। मल्टीप्लाई कर ले मैं, कितना हो गया 77 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 13 सत्ते 91, 9 13 सत्ते 91 और 9 कितने हो गए, 100 हो गए, 109 हो, 1009 हो गया, प्लस 13 ऐड करो 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 3 सॉरी 12 1 1। ठीक है ना, यही हो गया ना भाई, 9 और 3 12 हासिल 1, यहाँ 2 आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा ना, 2 और यहाँ पर 0 ही होगा और यहाँ पर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसने पूछा है कि बताइए ये एक कंपोजिट नंबर है और क्यों है, ये एक कंपोजिट नंबर है बट क्यों है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या करना है, बस इसके फैक्टर कर लिया। अगर इसके फैक्टर सारे के सारे क्या आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो कीजिए फैक्टर कितना है, 1022, 2 पे भाई 2 5, ठीक है ना, और 1 और 1, यही आ गया ना 5011। अब किस पे जा रहा है ये देखो, ऐड करके देखो, 5 और 1 6, 6 और 1 7। ठीक है ना, शायद 3 पे तो नहीं जा रहा, 11 चौक 44। ठीक है, कुल मिला के जो है बच्चों इसको डिवाइड करके देख लेना। आप डिवाइड करोगे ना तो जो इसके फैक्टर बनेंगे ना वो सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे पास सारे के सारे जो फैक्टर बनेंगे ना इसके, वो हमारे पास एक प्राइम नंबर बनेंगे, और प्राइम नंबर बनेंगे तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसा ही फिर आपने इसमें करना, कितना हो गया, 6 7 42 और ये 5 6 7 42, 42 की 5 से गुणा करो भाई, 5 दूनी 10, 5 के 20 और 1 21, फिर इसकी 4 से करो, 0 4 4 दूनी 8, फिर 3 से 6 से कर लेते हैं डायरेक्ट, 0 6 चौके 24, 2 और 6 8 48 और 2 50, तो 5040। ऐसे ही फिर आपने 5040 के भी क्या करने हैं, फैक्टर करके देख लेने हैं। ठीक है ना, क्या करके देखने हैं, फैक्टर करके देख लेने हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, फैक्टर करके देख लेने हैं। ठीक है, तो करके देख लेंगे ना आप इनके फैक्टर। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके फैक्टर भी सारे के सारे क्या होंगे, आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और क्या क्या है इसमें, इसने कहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि एक रेसिंग ट्रैक है एक तरह से, और वो क्या है, यानी कि हमारे पास सर्कल के टाइप का है, और जो एक lड़की है जिसका नाम सोनिया है वो 18 मिनट लगाती है उसका एक राउंड लगाने में, और रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है उसी का एक राउंड लगाने में। सपोज दे आर बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक सेम पॉइंट से सेम टाइम पे क्या करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आफ्टर और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं। आफ्टर
हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने बाद मिलेंगे। तो बच्चों जब टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होना तो ये ध्यान रखना कि एलसीएम निकालना है, और जब आपको डिवाइड से रिलेटेड होना कि किसी चीज़ में हमने डिवाइड करना है तो उसमें हमने एचसीएफ निकालना है। ध्यान देना, इससे पहले में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें सेना की एक टुकड़ी से लिया गया था वो, ठीक है ना, कि कितने कॉलम में डिवाइड करना, तो वहाँ एचसीएफ लिया था, यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। और क्या क्या है, जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, सोनिया 18 मिनट लेती है। फैक्टर करो, 2 6 2 3 3 1, फैक्टर करो, 2 9 3 3 3 एकम 3, ठीक है। और 12 किसके बराबर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। 18 किसके बराबर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। एलसीएम दोनों का क्या लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 टाइम, ये वाला 2 भाई 3 1 टाइम, और अब ये वाला 3 बच गया एक, ठीक है। तो कितना आ गया बोलो, 2 दूनी 4 4 तिये 12 और 12 तिये 36, तो 36 मिनट बाद क्या होंगे वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। 36 मिनट बाद क्या होंगे वो दोबारा एक दूसरे से मिल लेंगे। तो ये था बेटा कौन सा, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे विद्यार्थियों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, सारे के सारे क्वेश्चन आपने जो है फिर नोटबुक में इसके कर लेने हैं, मेन पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कार्ल फ्रेडरिक गोस्ट का जो मैंने बताया था वो भी आपने कर लेनी है, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, 2 नंबर में भी 3 नंबर में भी, वो भी आपने कर लेना है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।